चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो कहते हैं हम गरीब हैं। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जिनको आवेदन लिखना नहीं आता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल नहीं उठाता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे, 5 साल फिर पछताएंगे। उखाड़ फेंकिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपको 5 साल रुलाने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। समाज को अगर बदलना है, समाज को अगर सही सुझाव देना है, समाज के विकास में अपना सहयोग देना है, तो निश्चित तौर पर हमारा यह कार्यक्रम आप देखते हैं और देखिएगा। हम बता दें, हमारे साथ शिव किशोर राय जी हैं, जो कि चेयरमैन है होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल के और एक सामाजिक व्यक्ति हैं। सामाजिक व्यक्ति इस मायने में कि इनके दिल में भी कई तरह के समाज को बदलने की एक चाहत है। इसी पर आज बात करेंगे। आपका स्वागत। थैंक यू मनोज बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप बहुत ही समाज के जागरूक कार्यक्रम में अपने टीवी चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कई सारा कार्यक्रम मैं आपका देखता रहता हूँ, खास करके शिक्षा पर, समाज में, और भी कई सारा कार्यक्रम सामाजिक भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक अहम सवाल है कि जो शिक्षकों का भी चयन अगर हम कहें, कोरोना काल में बहुत शिक्षक मतलब निराश हो गए थे। कोई इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं था और ना कुछ बोल पा रहा था, दिल में गम था। जैसे आपने भी कहा या और भी लोगों ने कहा कि शिक्षक हैंड टू माउथ हो गए थे। अभिभावक भी पैसा, किसी का पैसा नहीं दिए, किसी का पैसा दिए। किसी स्कूल ने अपने शिक्षकों को सैलरी पूरा दिया, चाहे किसी भी अलग अलग, बहुत ने नहीं दिया। तो क्या लगता है ऐसे में क्वालिटी गिरेगी? क्योंकि यहाँ से बहुत से शिक्षकों का उसके बाद पलायन हो गया, जो बाहर चले गए। तो क्या इसका असर पड़ रहा है शिक्षकों की क्वालिटी पर? देखिए, ये कोरोना जो था, कोविड सिर्फ दरभंगा में नहीं था, ये पूरे देश में था। अगर दिक्कत आया है तो पूरे देश में हुआ है, नॉट दरभंगा। एक चीज है कि लोगों को कोरोना में दिक्कतें आई, पेरेंट्स भी पैसे दिए हैं, ऐसा नहीं जो नहीं दिए हैं। जिस रेशियो में, जिस विद्यालय को जैसे जो पैसा आया, स्कूल वाला भी प्रयास किया कि हम अपने स्टाफ के साथ मिलजुल कर करके उसको इस तरह की कठिनाई नहीं आए। लेकिन कठिनाई हुई है, बहुत सारा प्रॉब्लम आया है आर्थिक, जिसके लोग जो है से पलायन, तो मैं शायद नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि लोगों को दिक्कतें निश्चित तौर पर हुई। और आज के दिन में खास कर करके अभी जो माहौल चेंज हुआ, 1 साल होने को है, हो गया लगभग, सेकेंड फेज का, सेकेंड वेव जो आया था। अभी शिक्षा में अब बदलाव हो रहा है। खास करके अभी जो दिक्कतें हैं पढ़ाई लिखाई में, हमारे बच्चे एक हैबिचुएटेड हो गए हैं मोबाइल पर, ऑनलाइन के पढ़ाई पर। और जिस मोबाइल को हम लोगों ने मना किया करते थे कि नहीं नहीं मोबाइल बच्चों को नहीं देना है, एक ऐसा विपत्ति आई, मुसीबत आया, जो हमने बोला कि प्रोवाइड कीजिए मोबाइल, बिना मोबाइल खरीदना पड़ा, तो आर्थिक लोड तो पड़ा उस पर। अभी क्या है कि बच्चे भी हैबिचुएटेड हो गए, आज के दिन भी मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो हम लोग सभी अभिभावक से, आपके माध्यम से हम एक संदेश देना चाहेंगे, एक आग्रह करना चाहेंगे कि अब वो समय नहीं है, अब ऑफलाइन स्कूल शुरू हो गया है। अब थोड़ा मोबाइल से बच्चों को दूर कीजिए, ताकि बच्चे अच्छा से शिक्षा ले पाए, पढ़ पाए। मोबाइल से दूर करना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है, स्कूलों का आधुनिकीकरण। ये अब एक नया सोच हो गया है हर क्षेत्र में। वाईफाई से प्रारंभ हुआ, उसके बाद वाईफाई लाइब्रेरी हो गई, हाईटेक लाइब्रेरी हो गई, जो उपकरण होंगे वो हो गए। एजुकेशन का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा हाईफाई हो गया। जो लोग यूट्यूब में देख अच्छे अच्छे टीचर्स का एक सब्जेक्ट का देखते थे, तो उस पर अलग अलग आईटीएन का भी उस पर आ जाता था, जो टॉपिक्स का डिटेल था वो आ जाता था, पढ़ाते। तो कितना आज के समय में स्कूलों के आधुनिकीकरण को कितना महत्व देते हैं आप, और क्या होना चाहिए? देखिए, आधुनिकीकरण के बारे में, स्कूलिंग और कंपटीशन, जब सीनियर्स क्लास में बच्चे चले जाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, हम अपने फ्यूचर को किस तरह संवार सकते हैं। वहाँ पर सोशल मीडिया जो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी कहिए उसको, सोशल मीडिया को, कि वहाँ से भी अच्छे अच्छे जैसे आपने बताया कि बहुत सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, या
बच्चे करते हैं, आईएएस भी बहुत सारे हैं जो अच्छे-अच्छे जो हमारे इस देश के अच्छे जो बहुत बढ़िया किया है, जो टॉपर हुआ है, उसकी हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए और वो सोशल मीडिया पर आता रहता है, तो वो भी बदलाव लाया है, लेकिन जूनियर में नहीं, स्कूलिंग में नहीं, वो कॉलेजेस में या कंपटीशन वाले में, उसमें उसमें काफ़ी सपोर्टिंग है और स्कूल में जो स्कूलिंग लेवल का व्यवस्था है, जैसे स्मार्ट क्लास है, वाई-फाई है या ई-लाइब्रेरी है, ई-लैब है, तो ये सब तो होना चाहिए। अब तो बिना उसके समय की मांग। समय की माँग हो गई है। जिस तरह से समाज में यानी हमारे स्कूल से बाहर का जो समाज है, जो फील्ड में जो डिमांड है, उस तरह के तो बच्चे को बना के आपको उस समाज को सौंपना होगा। तो ये तो आधुनिक में जो भी अच्छी चीज़ है उसको एडॉप्ट करना चाहिए सभी को। तो हमारे साथ श्री किशोर राय हैं, चेयरमैन होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल। एक नई सोच के साथ, मैं कोई बड़ाई नहीं करता, अभिभावकों से भी हमने पूछा है। हम तो जानते हैं बहुत से स्कूल हमसे नाराज चलते क्योंकि हम सच्चाई बोलते हैं। कई से मुद्दे पर हमारी इनसे बात हुई और आप शिव किशोर राय जी को भी सुना। पहले भी आपने हमारे माध्यम से इनके विचारों को सुना। ये कुछ स्पेशलाइज थॉट पर काम करते हैं जिससे एजुकेशन के साथ समाज में बदलाव भी हो, क्योंकि हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि आप अपने अपने स्रोतों से समाज में कुछ न कुछ योगदान दीजिए। और इसमें इनका बड़ा योगदान है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने गांव की तरफ इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल किया है। अभी इन्होंने कहा कि इकाई गरीब जो सरकारी स्कूल में पढ़ करके उसको इन्होंने लैपटॉप या फिर उन्हें जो भी मदद, आर्थिक मदद करके उनका नामांकन करवाना हो। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कई गरीब बच्चों को भी एक नई दिशा दी है। ऐसे में तमाम स्कूल मैनेजमेंट से हम कहना चाहते हैं कि अगर आपका स्कूल प्रोफेशन से अलग भी एक आपका दायित्व बनता है समाज के प्रति, जो लोग चर्चा करते हैं। अब तो दीपावली छठ है, हम चाहेंगे कि समाज में एक शुभकामना संदेश जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये दिवाली दीपों का पर्व है और दीपों का पर्व प्रकाश का पर्व है। हम लोग अपने घर में साफ-सफाई में लगते हैं, एक वार्डरोब से लेकर के, कपड़े से लेकर के सब चीज़ को साफ करते हैं। हमें भी अपने अंदर के जो कमी है, जो कुछ गंदगी है, उसको भी साफ करने की ज़रूरत है, अपने समाज में। माने हम लोगों को, हम सबको लेते हैं, माने उसमें आप हम सब हैं। तो ये कहीं न कहीं जितने भी पर्व त्योहार है हमारे, कुछ न कुछ संदेश देता है। तो ये जो संदेश है कि ज्ञान का पर्व, यानी कि लाइट का पर्व, आपकी जो वो ज्ञान इस तरह से प्रकाश दे कि दूसरों को प्रकाशित करे, दूसरे बच्चों को प्रकाशित करे। तो ये पर्व को तो मैं तो जैसे अभी भी अपने शिक्षकों से बात कर रहा था, तो मैं ज़रूर कहा ये चीज़ कि दिवाली जिस तरह से हम लोग दशहरा या दुर्गा पूजा 2 बार मनाते हैं, हम उस तरह दिवाली भी 2 बार होनी चाहिए। अगर हमसे आप पूछेंगे तो 2 बार, क्योंकि हमारी घर के साफ-सफाई के साथ-साथ अंदर की साफ-सफाई जो हो जाती है। हम लोग उसमें खुशहाल हो जाते हैं, खुशी होता है। एक चीज़ और हम सब लोगों से आग्रह करेंगे, हम पहले शुभकामना देते हैं कि आज धनतेरस के दिन है, दीपावली, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा और क्या नाम है हम लोग का गोवर्धन पूजा और आस्था का पर्व महापर्व छठ, इसका ढेर सारी सभी को आपके माध्यम से शुभकामना देता हूँ। सब लोग हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, सब लोग अच्छा से अपना पर्व एंजॉय करें। साथ ही उनकी अच्छाई और पर्व में खुशी तो तब होगी अंदर से जब अपने आस पड़ोस में कोई अनाथ असहाय परिवार हो, बच्चे हो, तो उसको भी अपनी खुशियाँ में शामिल करें, तो शायद और आपकी पर्व मनाने में खुशी में चार चाँद आएगी। हम सब लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि बहुत बढ़िया से खास करके छठ के समय कुछ घटनाएँ सुनते होंगे, पानी में माताएँ लोग हमारी जो हैं सो ज़्यादा पानी में जाने से घटना हो जाती है या क्रैकर्स वगैरह से भी बच्चे लोग या आग-उग लग जाता है, तो सावधानी बरतें और खूब एन्जॉय करें पर्व। सब लोग को ढेर सारी शुभकामना देते हुए। तो धन्यवाद। समाज में अगर कहीं भी कमी है या समाज के किसी ऐसे व्यक्तित्व से संदेश समाज को जा रहा है जिसे 5% लोग भी अगर समझ गए, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हर व्यक्ति का जो सोच है वो हमारे समाज में पड़ेगा और हमारा समाज विकसित ही नहीं होगा बल्कि एक बड़े बदलाव हो सकते हैं।
जो हर व्यक्ति को आसपास के माहौल को सही करने में एक दिशा निर्देश मिले। और ये हम भी अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा, जो पत्रकार का कहता है जितना निगेटिव दिखाइए उतना ही अच्छा होता है, लेकिन हमारा मानना है निगेटिव के साथ अगर पॉजिटिव थॉट अगर समाज में लेके जाएंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव होगा, और इसकी जिम्मेवारी हमारी भी है। धन्यवाद। हमारे साथ शिव किशोर राय जी थे, जो अपने गंभीर और महत्वपूर्ण विचारों से आपको अवगत कराए। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हम दिखाएंगे आपको हर अपडेट। धन्यवाद।